देखो, तो हम लोग ये क्वेश्चन में 4 जो है वो सम्स किए थे, ठीक है। पॉल, ठीक है, पॉल एंड समिल आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, ठीक है। तो पी और एस हम बोलते हैं कि पी का और एस का रेशियो कितना था, 2:1, और उन लोगों का बैलेंस शीट जो है वो 31 दिसंबर 2016 का दिया हुआ है, ठीक है। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब न्यू पार्टनर आर एज वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर। देखो ये जो है, ये क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज टू बी इंक्रीज टू 25,000। तो स्टॉक जो है वो 25,000 रुपये का हो गया, जबकि पहले स्टॉक कितना था, 20,000 का। तो स्टॉक मेरा क्या एसेट्स है, एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर तुमको याद होगा कि जब हम तुमको रिवैल्यूएशन वगैरह सिखाए थे तो हम क्या बोले थे कि अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो इसका मतलब हम लोगों का फायदा होता है। एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो उसका जेएनडी क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। यानी कि जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या लिखेगा, बाई एसेट्स अकाउंट, ठीक है, जितना से इंक्रीज हो रहा है। और अगर उल्टा समझ लो, अगर एसेट्स डिक्रीज हो गया तो उल्टा हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। लेकिन इसका मतलब उस केस में क्या चल जाएगा, टू एसेट्स अकाउंट बोल के जितना से डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, ठीक है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा टू लाइबिलिटीज जो भी इंक्रीज हो रहा है तो। और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा मेरा, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि तो यहाँ पे क्या होगा, बाय लाइबिलिटी। अब देखो लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, उत्तरदायित्व, मतलब मेरे को जो पैसा देना है। तो अगर मेरे को पैसा देना है और वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा फायदा हुआ ना। तो अगर फायदा होगा तो बाई साइड जाएगा, नुकसान होगा तो टू साइड जाएगा, ठीक है। वैसे नॉमिनल अकाउंट है, तुम ऑलरेडी जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ से जो भी फायदा या नुकसान होता है वो हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ये जिले एंट्री याद रखना, जिले एंट्री काम आएगा, बहुत बच्चे जिले एंट्री पास करने बोलता है तुम लोगों का। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो एसेट्स और लाइबिलिटी को लेके बात कर रहा है कि एसेट्स और लाइबिलिटी कैसे कैसे करके चेंज होगा। सबसे पहले क्या बोल दिया, स्टॉक इंक्रीज टू 25। स्टॉक था कितना, 20,000 का, अभी कितना हो गया, 25,000 हो गया, ठीक है। स्टॉक जो है वो था 20,000 और इंक्रीज होके 25,000, मतलब 5,000 से मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है 5,000 से। तो जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, स्टॉक इंक्रीज हुआ, क्या बोल के चल जाएगा, बाई स्टॉक अकाउंट 5,000, 5,000 रुपये से स्टॉक इंक्रीज हो गया। उसके बाद बोला लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिड्यूस्ड, घटाना है, रिड्यूस्ड बाई 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो घटेगा, तो 25,000 का 20% यानी 5,000 रुपीज। तो एसेट्स है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब मेरा नुकसान लग रहा है, तो ये टू साइड जाएगा, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो 25,000 का 20%, ये भी 5,000 होगा, टू लैंड एंड बिल्डिंग 5,000। उसके बाद बोल रहा है फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएट मतलब क्या होता है, घटना, तो घटेगा 10% से, तो मेरा फर्नीचर कितना है, 5,000। 5,000 का 10% 500 रुपया, तो यहाँ पे चल जाएगा टू फर्नीचर 500। उसके बाद रिजर्व बनाना है 5% फॉर डेटा, मतलब 5% डेटर जो है ऐसा हो सकता है जो हम लोगों को पैसा ना दे, तो मेरा नुकसान लगेगा। डेटर का 20% यानी डेटर का 20,000, 20,000 का 5% यानी 1,000, यानी कि प्रोविजन बनाने बोल रहा है, तो टू PBDD 1,000। इसको प्लस माइनस करके देखना है कि हम लोगों का फायदा लगा है या नुकसान लगा। इस साइड का टोटल करने से आ रहा है 6,500 और इधर तो 5,000 है, यानी कि 1,500 का जो है वो हमारे को नुकसान लगा है बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 1,500 रुपया।
और यहाँ पे पॉल और सैमुअल। पी का कितना है 1500 को अगर हम लोग ओल्ड रेशियो 2:1 में बांटेंगे तो ये आएगा 1000 और इसका आएगा 500। ये हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हम लोगों को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के टाइम यहाँ पे 3 पार्टनर है, पॉल, सैमुअल और एच। पॉल, सैमुअल, एच। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, लायबिलिटी साइड देखना है। ठीक है कि लायबिलिटी साइड में किसका कैपिटल कितना है। तो यहाँ पे देखो लायबिलिटी साइड में पॉल का कैपिटल कितना है 25,000 और सैमुअल का कैपिटल है 20,000। ठीक है, तो जिसका जितना कैपिटल है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय बैलेंस बीडी। ये तुम्हारा पर्टिकुलर्स है। ये पार्टनर्स कैपिटल तुम लोग सबसे पहले पीएल एप्रो में बनाना सीखा था। ठीक है ना, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट। तो बाय बैलेंस बीडी। पॉल का कितना कैपिटल है 25,000 और सैमुअल का है 20,000। ठीक है, उसके बाद तुमको 3 चीज देखना है हमेशा, 3 चीज लायबिलिटी साइड में 3 चीज देखना है। क्या क्या देखना है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और पीएल अकाउंट। इस 3 में से यहाँ पे कुछ है कि नहीं। तो ये मेरे को पीएल अकाउंट दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 3 चीज में से अगर यहाँ पे कुछ दिखता है तो ये ओल्ड रेशियो में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस साइड भी दिख सकता है। ठीक है, इस साइड एसेट साइड होने का मतलब है कि वो लॉस है, लायबिलिटी साइड होने का मतलब है वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 मेरे को लायबिलिटी साइड में दिख रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय पीएल अकाउंट। अगर एसेट साइड में होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते 2 पीएल अकाउंट बोल के डिस्ट्रीब्यूट करते, बिकॉज वो लॉस होता है। तो बाय पीएल अकाउंट बोल के हम लोग ओल्ड रेशियो 2:1 में बांटेंगे। तो इसको 2:1 में अगर बांटेंगे तो ये आएगा 5333 और आएगा 2667। पीएल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, उसके बाद मेरे को देखना है कि न्यू पार्टनर जो एज आया था वो कितना रुपया कैपिटल लेके आया है। तो एज देखो कितना रुपया कैपिटल लेके आया है 20,000, 20,000 कैपिटल लेके आया। और यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल को लेके कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, तो हम लोग छोड़ देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे कैपिटल के लिए लेके आया कैश, तो बाई कैश अकाउंट 20,000 एज में। अब रिवैल्यूएशन का याद करो, रिवैल्यूएशन में क्या हुआ था, लॉस हुआ था ना। तो ये जो लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन का वो इस साइड, अगर प्रॉफिट होता तो बाई साइड लिखते। ठीक है, लॉस हुआ है तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पी के लिए 1000 आया था और एस के लिए 500। और तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो इसको प्लस माइनस करके टू बैलेंस सी डी निकालना है। ठीक है, इसको प्लस माइनस कर दोगे तो ये आएगा 29333, इसका आएगा 22167 और इसका तो 20,000 होगा। तो ये तीनों का बैलेंस पता चल गया। इसके बाद बनाना होता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो तुम लोगों को पता ही है, लायबिलिटीज, डिटेल्स, अमाउंट, एसेट्स, डिटेल्स, अमाउंट।
देखो, तो सबसे पहले अपने को कैपिटल लिखना है कि कैपिटल किसका कितना कैपिटल है। यहाँ पे तो तीनों का लिखा हुआ है, जिसका जितना आया पी एस और कौन था ई। तो पी का आया है 29,333,22,167 और 20,000। इन तीनों को ऐड कर देना, तो ऐड करके आ रहा है 71,500। तो कैपिटल तो 3 का आ गया था, 3 लिख दिए। पीएल अकाउंट हम लोग बांट चुके हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो नहीं आएगा, मतलब जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व भी अगर आ तो फाइनल बैलेंस शीट जो तुम बनाएगा उसमें उसको नहीं लिखना है। उसके बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना है, 22,000 रुपये का क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर के बारे में तो कुछ बोला नहीं था, तो क्रेडिटर जितना है उतना ही लिख दो, यहाँ पे 22,000। उसके बाद एसेट्स। एसेट्स में देखो सबसे पहले क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। अब याद है तुमको लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 था, लेकिन यहाँ पे बोला था ना 20% से घट गया है, तो इसका मतलब 5,000 घटेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 लेस डिप्रिशिएशन 5,000, ऐसे घटा बढ़ा के, ऐसे जैसे जैसे घट रहा है बढ़ रहा है वैसे करके तुमको को घटा बढ़ा के लिखना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 20,000 हो गया। उसके बाद क्या था, फर्नीचर। तो फर्नीचर जो है वो 5,000 था, और इसमें भी 500 रुपये घटा था, तो डिप्रिशिएशन 500, तो माइनस करके कितना आ गया 4,500। उसके बाद स्टॉक था। स्टॉक जो है वो 20,000 था, लेकिन स्टॉक ना इंक्रीज किया था, तो उसको एप्रिसिएशन लिखेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन का उल्टा एप्रिसिएशन 5,000, तो बाहर निकलेगा 25,000। ठीक है, उसके बाद था डेटर। तो डेटर जो है वो भी घटा था, तो डेटर के ऊपर हम लोग प्रोविजन बनाए थे एक्चुअली। तो डेटर हम लोगों का कितना था 20,000, उसका 5% मतलब 1,000 रुपया का हम लोग पीबीडीडी बनाए थे, तो 1,000, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 19,000। उसके बाद था कैश। तो कैश जो है वो 5,000 तो था ही, और कैपिटल के लिए हम लोग कितना रुपया मंगाए थे 20,000, एज 20,000 रुपया कैपिटल लेके आया था, तो टोटल कितना हो गया 25,000। ठीक है, अब इन दोनों साइड का टोटल लगा देगा। दोनों साइड का टोटल लगाने से देखिएगा दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, तो 93,500 और 93,500। तो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम कर चुके थे, और क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा कुछ है नहीं, रिवैल्यूएशन बनेगा नहीं, तुमको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन से एक बार ट्राई कर लेना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।